सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। मतलब अनुच्छेद में जितने वाक्य होते हैं बच्चों, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के समय बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हमें ध्यान में रखने होते हैं। अनुच्छेद लेखन हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे ही विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। हम इन सभी तरह से बच्चों अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है बच्चों। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसे विस्तार पूर्वक प्रकट करते हैं, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय हम कम शब्दों में अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रकट करते हैं। निबंध का ही छोटा रूप बच्चों अनुच्छेद कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है, तो इसमें हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है। अनुच्छेद कम से कम 100 शब्दों का होना चाहिए। अनुच्छेद कम से कम 100 शब्दों का होना चाहिए। दूसरा है वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। वाक्य कैसे होने चाहिए बच्चों? मैंने अभी बताया है आपको, एक दूसरे से संबंधित हो। तो वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तीसरा है भाषा सरल किंतु प्रभावी होनी चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावी हो। अनुच्छेद का लिखने का भाषा जो होता है बच्चों,
सरल होता है, लेकिन वह अपना प्रभाव विशेष रूप से प्रकट करता है। चौथा है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद में बच्चों भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसकी आवश्यकता हमें निबंध लेखन में होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्तियां लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, यह पांचवा जो है, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्तियां लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, अब मैं आपको प्रदूषण की समस्या शीर्षक पर अनुच्छेद बताऊंगी ताकि आप अच्छे से अनुच्छेद लेखन को समझ सकें। प्रदूषण की समस्या। सबसे पहले बच्चों, हम अनुच्छेद लिखने से पहले कुछ बातें करते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद सरल भाषा का होना चाहिए, अनुच्छेद प्रभावी होना चाहिए। तो किसी भी शीर्षक पर जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उससे संबंधित मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे अभी हम प्रदूषण की समस्या पर अनुच्छेद लिखेंगे, उससे संबंधित जो बातें हैं वह है प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे फैलता है, इसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। पहले इन मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। जिन कारणों से वातावरण एवं जीवन प्रभावित होता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण एक मानव निर्मित स्थिति है। बच्चों, प्रदूषण स्वतः नहीं फैलती। प्रदूषण फैलाने का पूरा श्रेय हम मानवों पर ही जाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रमुख हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि। प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों, हम अपनी सुविधा के लिए हवा को गंदा कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। गाड़ी, मोटर कार, एसी इत्यादि के इस्तेमाल से वायु प्रदूषित होता है। हम कहते हैं ना बच्चों, समय समय पर हमें अपनी गाड़ियों की देखभाल करनी चाहिए, उससे निकलने वाले काले धुएं को रोकना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे वायु प्रदूषण होता है। अब हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद आरंभ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां हम कविता की, सूक्ति, उदाहरण ले सकते हैं। इससे हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बनता है। यदि फैलेगा यदि इसी तरह से सभी और प्रदूषण, संकट में पड़ जाएगा सभी प्राणियों का जीवन। फैलेगा यदि इसी तरह से सभी और प्रदूषण, संकट में पड़ जाएगा सब प्राणियों का जीवन। अब हम बच्चों ऐसी पंक्तियों का, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे जो एक दूसरे से संबंधित हों।
प्रदूषण की समस्या आज मानव समाज में प्रदूषण की समस्या आज मानव समाज के सामने सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ा है, उसने भविष्य में जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। संसार के सारे देश इससे होने वाली हानियों को लेकर चिंतित हैं। संसार भर के वैज्ञानिक आए दिन प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं और आने वाले खतरे के प्रति हमें आगाह करते रहते हैं। आज प्रदूषण के कारण शहरों की हवा इतनी दूषित हो गई है कि मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। इससे तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ते हुए यह धुएं से हम सब परेशान। बढ़ते हुए यह धुएं से हैं सब परेशान। शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। ऐसे गंभीर समय में यह आवश्यक हो गया है कि संसार के सारे देश मिलजुल कर प्रदूषण की इस समस्या पर लगाम लगाएं। उपयोगों के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब जीवन ही खतरे में पड़ रहा है तो जीवन को आराम देने वाले उद्योग का क्या काम आएंगे। बच्चों, हम अपनी सुविधा के लिए नए नए उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम इस उद्योग का क्या करेंगे। जब हम जीवित रहेंगे तभी तो इन सभी चीज़ों का सुख कर पाएंगे। इसलिए यहाँ चर्चा में मैंने किया है कि उद्योग के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब जीवन ही खतरे में पड़ रहा है तो जीवन को आरामदायक बनाने वाले उद्योग क्या काम आएंगे। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जिससे लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। अपने स्वार्थ के लिए हम क्यों करते हैं प्रदूषण? क्या मतलब है जिससे परे खतरे में जनजीवन? एक और अनुच्छेद की चर्चा मैं कर रही हूँ बच्चों। यह प्रदूषण की समस्या आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। दूसरा जो अनुच्छेद है बच्चों, उसका शीर्षक है क्रिसमस। अभी आप सभी जानते हैं, अभी का जो महीना चल रहा है दिसंबर में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह ईसाइयों का त्यौहार है और इसे सभी लोग बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। शीर्षक चाहे कुछ भी हो बच्चों, किसी भी शीर्षक पर हमें अनुच्छेद लिखने हो, ध्यान रखने वाली बातें एक ही हैं। हर एक अनुच्छेद के लिए हमें अपनी भाषा को सरल और प्रभावशाली लेने होते हैं। छोटे छोटे वाक्य और एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। अनुच्छेद कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्रिसमस पर अनुच्छेद हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों,
सबसे पहले चूंकि यह त्यौहार है, शीर्षक एक त्यौहार है, तो इसमें हम शामिल करेंगे कि यह किसका पर्व है, कब मनाया जाता है, हम इसे कैसे मनाते हैं। यह सब मुख्य बातें हैं। इन सब का अनुच्छेद में शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिसमस ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चों, यह हर एक साल एक ही दिनांक में मनाया जाता है, वह है 25 दिसंबर। यह कभी भी आगे पीछे नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हमारा जन्मदिन कभी नहीं बदलता। क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन बच्चों प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को प्यार, इंसानियत और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। ईसा मसीह को परमेश्वर का दूत माना जाता है। आप देख रहे हैं बच्चों, सभी पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं और सभी वाक्य छोटे छोटे हैं। ईसाई लोग क्रिसमस की तैयारियां पहले से ही शुरू कर देते हैं। घर की सफाई करते हैं। नए कपड़े खरीदते हैं। क्रिसमस के दिन आंगन में क्रिसमस ट्री की सजावट की जाती है। क्रिसमस के दिन बच्चों आंगन में क्रिसमस ट्री की सजावट की जाती है। लोग एक दूसरे को केक, बधाई पत्र, उपहार आदि बांटते हैं। घरों को रोशनियों से सजाया जाता है। रात में सांता क्लॉज बच्चों को उपहार बांटता है। इस तरह क्रिसमस का त्योहार लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह क्रिसमस का त्योहार लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। हम अपनी कॉपी में बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्रिसमस के बारे में आपको बताया। क्रिसमस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, लोग इसे कैसे मनाते हैं। तो हम अनुच्छेद इस तरह से लिख सकते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार पूरे विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस पर लोग घरों, दुकानों और चर्च को रंगीन बल्ब, गुब्बारों, रिबन आदि से सजाते हैं। क्रिसमस पर लोग घरों, दुकानों और चर्च को रंगीन बल्ब, गुब्बारों, रिबन आदि से सजाते हैं। यह ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों कि क्योंकि ईसा मसीह का दिन है। यह जन्मदिन के दिन हम अपने घरों को बल्ब, गुब्बारों, रिबन से सजाते हैं। इस दिन लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं।
एक साथ मिलकर समूह में जो लोग गीत गाते हैं बच्चों, उसे कैरोल कहते हैं। लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाकर उसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है बच्चों। लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाकर उसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाते हैं, एक दूसरे को उपहार भी बांटते हैं। आशा करती हूँ बच्चों, अब आप बहुत ही अच्छे से अनुच्छेद लिखेंगे और समझ में भी आए होंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।